अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग छोड़ने वाले लोग थोड़े, हम वैसे ही आए थाना पर। सबकी गिरफ्तारी होगी या सबको जेल में जाना होगा। एसपी से मिलेंगे हम लोग, 17 तारीख को टाइम लिया गया है, रंजन बाबू बात किए हैं, 17 को मिल करके उनसे हम लोग मांग करेंगे। नमस्कार, मैं अनूप पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण जिला के सिरसिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में। एक धामू पटेल हैं जिनको चाकू से गोद कर और हत्या कर दिया गया है। उनके क्या मामला था? उनका काम क के आवत रहनी तो धमकी पहले ही से दिले रहे जो हम तारीम का जान मारवा दे। आवत रहनी काम क के तो जान मारवा के चाकू से 28 जगह चाकू गाथ रहे। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति पहले से धमकी देता है, इतनी बाहुबली अपना ताकत दिखाते हुए धमकी देता है और यहाँ के प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं करता है। बाद में जब हत्या कर देता है उसके बाद आप लोग FIR किए थे? FIR आपका मतलाल पटेल। लड़का का क्या? धामू, मोहन, मुकेश, रामू जो मरा है। अच्छा, वो आप क्या लगते हैं? पिता लगते हैं जी। तो कितना दिन से ये मामला चल रहा था? ये मामला चल रहा था 6 महीना से। 6 महीना से। 6 महीना क्या से। मामला था? वो जमीन के मामला है। तो जमीन में क्या समस्या था? समझता यही है जो जबरदस्ती लिखवाया है। जबरदस्ती लिखवाया है, जोता है। अभी फिलहाल में 2 कट्ठा 4 दूर लिखे हैं। हाँ। कितना आप लोग लिखे हैं, कितना वो जोत रहा है? जमीन लिखे हैं वो हमारा बेटा 1 कट्ठा 10 दूर जोता है, 2 कट्ठा 4 दूर बेसी में जोता है। तो इसके लिए आप लोग पहले कहाँ गए थे? हम वो खेत में है, वही काम करता है या वही में मारा है। इसके लिए आप लोग सबसे पहले कहाँ आप लोग आवेदन दिए थे? कहीं जी, थाना में आवेदन दिए थे हमको। बोले कि अगर पानी वहाँ से पानी उसमें लगा है, पानी अगर उसमें कम हो जाएगा, हमें तुम्हें जितने लिखे होंगे उतना हम नाप कर हम तुम्हें देंगे। कौन बोला ये बात? हम बोले थे उनसे, राजेश्वर पांडे से। हम उनके भाई हैं। हम बाहर गए थे, हम आए और उनसे ये बात बोले। मारामारी हुआ था। हम बोले कि अब कुछ नहीं, इसमें कुछ मत करना, हम तुम्हारा ज़मीन जितना होगा हम दे देंगे। घर पे आए, अपने भाई से पूछे कि पैसा वैसा सब मिल गया है? ये बोले कि नहीं, अब 20,000 हमें पैसा दिया है। वो 20,000 रुपया दिया, बाकी रुपया अब सब बकाया है। कितना पैसा बकाया है? 2,25,000 में तय हुआ था। उसमें से 25,000 रुपया दे दिए थे, 2 लाख रुपया अभी बकाया था। हम बोले कि पैसा दे दीजिए। हाँ, पैसा मांग रहे थे। बात तो यही था। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भाई जमीन लिखे हुए थे तो वो उस वक्त पैसा लिए होंगे, तब तो लिखे होंगे। 25,000 रुपया लिए थे। बाकी पैसा क्यों नहीं लिए? बाकी पैसा अभी दिए ही नहीं थे। वो करारे करते हैं, करारे करते करते अभी तक ले खेपा दिया है। पैसा मांगे गए हैं पहले से तुम्हारे। उनके परिवार से कोई घनिष्ठता था? हाँ, पहले कुछ नहीं था। पहले से कुछ नहीं था उनके घर से। तो आप लोग इसके लेकर जब मार हुआ तो आप लोग कितने दिन पहले मार हुआ? मौत के पहले? मौत के लगभग 1-1.5 महीना पहले हुआ था। आप लोग आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन दिए थे। पुलिस कुछ नहीं किया। कुछ नहीं दिया। मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति, गांव के ही पड़ोस के रहने वाला आदमी, अपने पड़ोसी को बहलाता है, फुसलाता है। और ये इनकी स्थिति से मैं बता सकता हूँ कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और विश्वास में आकर उनको ज़मीन लिखते हैं। 25,000 रुपया ये पाते हैं, बाकी सारे पैसा ये बोलते हैं कि मैं बाद में दे दूंगा। वक्त जब बीतता है, जब विवाद होता है तो उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो आत्महत्या नहीं करते हैं तो उसके बाद उन्हें चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। पटेल सेना के सेना अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आप लोग इनके लिए आप लोग क्या करिएगा। समाज के साथ और धामू पटेल के पूरे परिवार के साथ पूरा समाज, कुर्मी समाज जो है मुस्तैद से खड़ा है। और इसमें जो भी दोषी है, राजेश्वर पांडे और राजेश्वर पांडे का बेटा गोलू पांडे। और राजेश्वर पांडे के बारे में मैंने सुना है कि वो पहले भी आपराधिक किस्म का लोग था। तो जिस तरह से बाप गुंडा है, बेटा भी गुंडा है, तो ये गुंडाई बिहार में चलेगा नहीं। समाज पूरी तरह से मुस्तैद है और खड़ी है इनके साथ। और जो भी कार्रवाई होगा, प्रशासन से हमारा ये अपील होगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा जो है इस राजेश्वर पांडे, उसके बेटे को और 3 जो और नामजद है, 5 लोग को गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल के तहत ये लोग कड़ी सज़ा दे और फांसी की सज़ा देने का काम करें। अगर धमकी उसको अगर कोई देता है तो इस वक्त आप लोग परिवार की तरफ से क्या सपोर्ट करिएगा? देखिए, हम लोग तो सपोर्ट करने के लिए ही आए हैं। सभी घटना की जानकारी हुई है। एसपी और डीजीपी से बात होने का प्रयास किया गया है, फ़ोन नहीं उठा है। हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर के 16 तारीख के आसपास हम लोग चाह रहे हैं कि एसपी से मिलें और सारी वस्तु स्थिति को हम लोग बताएं और कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य करें प्रशासन को।
बाकी जो फिजिकली जो हम लोग को जो मदद करना है, चाहे आर्थिक रूप से, सब हम लोग करेंगे। इस परिवार के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। परिवार जो डरा हुआ है उसके लिए प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा आप? और सबसे पहले परिवार डरा हुआ है, परिवार के साथ में पूरा समाज के लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कोई है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और अभी यहाँ से ही जो यहाँ जिला के कप्तान हैं बेतिया के, उनसे संपर्क करने की कोशिश किया गया है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाए हैं। उसके बाद से डीजीपी के पास भी संपर्क करने की कोशिश किया गया, फ़ोन नहीं उठाए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग रास्ते में सिरसिया जो है यहाँ पे थाना पड़ता है, थाना में जाएंगे, थाना प्रभारी से बात करेंगे कि जब 5 लोग नामजद है तो 2 ही लोग की अरेस्ट है। बाकी जो बचे हुए हैं 3 लोग जो हैं उनको भी अरेस्ट करने की हम लोग मांग करेंगे। और इस केस को हम लोग एक शिष्टमंडल मिलेगा एसपी से, और बेतिया डीएम से हम लोग एक शिष्टमंडल मिलेगा। केस को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द और सख्त से सख्त सजा हो, ये इंश्योर करेंगे। दिखाना चाहेंगे कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो परिवार दिख रहा है ये धामू पटेल का परिवार है। आप देख सकते हैं 2 बेटी है और 2 बेटा हैं, और एक वो महिला खड़ी है जिसके मांगों में 2 दिन पहले सिंदूर था, आज सिंदूर नहीं है। और इस बच्चे को आप देखिए, एक व्यक्ति धमकी देता है, ज़मीन लिखाता है, धमकी देता है, उसके बाद पिता की इसकी हत्या कर दी जाती है और प्रशासन 2 लोगों का गिरफ्तार करता है, बाकी लोग घूम रहे हैं। क्या नाम है बाबू? युवराज कुमार। पता है पापा के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? गोलू पांडे और राजेश्वर पांडे मार दिए गए हैं पापा का। तो तुम्हारे पापा कहाँ गए थे कि मार दिया लोग? काम को क्या देखिए, ये बच्चा बहुत छोटा है और 2 लड़की है और एक पत्नी है। परिवार की स्थिति इतनी भी ठीक नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर लें। पता चला गांव के लोगों से कि वो राजमिस्त्री का काम करते थे और एक उनके साथ जो मजदूर थे उनको पहुंचा कर आ रहे थे, रास्ते में रात्रि में उनको चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यह सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि हत्यारे को खुली छूट दी गई है और परिवार सहमा हुआ है